दोस्तों कितनी अजीब बात है ना कि समाज में तो हमेशा हमको ये सिखाया जाता है कि किसी को जज मत करो। लेकिन जब किसी पे कोई गुनाह का इल्ज़ाम लग जाता है और उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है तो उसे जज ही किया जाता है सबूतों और गवाहों के आधार पे। और यदि आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रह रहे हैं जहाँ ज्यूरी सिस्टम है तो आम लोगों की ज्यूरी भी आपको जज करती है, जिसमें आपके गुनाह के हालातों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अब ऐसे में आज मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही अलग तरीके से कही गई है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई भी कहानी आज तक कही गई है। जब वो सीरीज़ शुरू होती है तो हमें ये बताया जाता है कि जो कटघरे में खड़ा है जो इंसान, उसके खिलाफ क्या क्या सबूत पाए गए हैं। और यदि आप सबूतों की कतार देखें तो ये कहना बहुत ही आसान है कि उस पर जिस खून का इल्ज़ाम लगा है वो खून उसी ने किया है और कोई हो ही नहीं सकता है कि जिसने वो खून किया हो। मगर फिर भी वो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने ये खून नहीं किया और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और आपको ये जानने के लिए कि क्या जो सबूत मेरे खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं वो फिर भी मेरे खिलाफ होते हुए भी मैं क्यों बेकसूर हूँ, आपको मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। और वो पूरे ट्रायल में शांत रहता है और लास्ट का जो क्लोजिंग स्पीच होता है उसमें वो एक कहानी कहता है जिसे प्रोसिक्यूशन कहता है कि ये फिक्शनल कहानी है, लेकिन फिर भी वो उस कहानी में उन सारे सबूतों को एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ है और वो फिर सच का खुलासा करता है। तो ये क्या सच है ये जानने के लिए आप इस सीरीज़ को देखिए। 4 एपिसोड की सीरीज़ है, ब्रिटिश ड्रामा है, लगभग एक एक घंटे का एक एपिसोड है। और इसमें कहानी कुछ इस तरह की है कि एक कार सेल्समैन है, उसके ऊपर एक आदमी के खून का इल्ज़ाम लगा है और बहुत सारे सबूत के खिलाफ पाए जाते हैं और उनके बीच में झगड़ा भी हुआ रहता है पहले खून से कुछ समय पहले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके खिलाफ हैं और फिर भी वो कहता है कि वो निर्दोष है। तो उसमें क्या है ऐसा जानने के लिए आप सीरीज़ को देखिए। सीरीज़ थोड़ी सी स्लो बर्न है लेकिन एंगेजिंग है और आपको अंत में ये सोचने पे मजबूर ज़रूर करती है कि हम किसी को किस बिला पे जज करें आखिर। फिर सीरीज़ का नाम है यू डोंट नो मी। इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। यू डोंट नो मी।